नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी को पता है हमने आपको वेद करा दिए हैं, हमने आपको उपवेद करा दिए हैं। उपवेद के साथ हमने वेदांग, फिर आपको पुराण, फिर आपको उपनिषद, वेदांत, ठीक है ना। और इसके बाद हम आपको करवाने जा रहे हैं स्मृतियां। जी हां दोस्तों, स्मृतियों का ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन मतलब वनडे एग्जाम्स के अंदर भी, यूपीएससी के प्री में भी और पीसीएस के प्री में भी आते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका स्मृति। जी हां दोस्तों, स्मृति को देखिएगा कि आखिर स्मृति होता क्या है। तो दोस्तों, स्मृति का अर्थ होता है हिंदुओं के लिए एक नियम की पुस्तिका, या फिर इसको आचार संहिता भी कहते हैं। हिंदू धर्म के अंदर, पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर हमारा क्या है, हमको कुछ क्या मिलती है, स्मृतियां मिलती हैं जो हिंदू समाज के लिए कुछ नियम कायदे कानून तय करती हैं। उनको हम हिंदुओं की नियम की पुस्तिका या फिर आचार संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हमारी स्मृतियां हैं, कुल 36 स्मृतियां हैं, जिसमें से आपको जो प्रमुख स्मृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो नारद स्मृति, विष्णु स्मृति और सबसे महत्वपूर्ण मनु स्मृति। जी हां दोस्तों, मनु स्मृति की जो प्रथाएं थी या जो नियम थे वो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मनु स्मृति बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मनु है ना, ये एक ऋषि हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, मनु स्मृति को। इनके द्वारा जो समाज के नियम कायदे कानून लिखे गए हैं, और बहुत विवाद की चर्चे में भी रहते हैं ये, क्योंकि आज आप समाज में जो जाति प्रथा का रूप देखते हैं ना, वो बताते हैं कि वो जाति प्रथा मनु की ही देन है। जी हां, ये ऋषि थे एक, और इन्होंने एक स्मृति लिखी, नियम की पुस्तिका लिखी। इसको क्या कहते हैं, धर्मशास्त्र भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसमें ऊंची जाति को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि दलित और महिलाओं को निम्न स्थिति प्रदान की गई है। यानी कि मनुस्मृति के अंदर आप देखोगे ना, तो ब्राह्मण लोगों को या ऊंची जाति के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। यानी कि उपरोक्त जो 3 वर्ण है ना, यानी कि ब्राह्मण, वैश्य और आपका क्षत्रिय, इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जबकि शूद्रों को इतना ज्यादा अनदेखा किया गया है कि इनको तो ऐसे माना है कि ये एक तरीके से क्या है, ये तो नौकर टाइप के हैं, या इनका कोई महत्व ही समाज में नहीं है। तो इतना गंदा स्थिति में दर्शा रखा है, और महिलाओं को भी कोई खास स्थिति प्रदान नहीं कर रखी है। मतलब एक तरीके से महिलाओं की स्थिति को इतना गंदा दिखा रखा है, बहुत ज्यादा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो खैर विवाद के चर्चा का विषय है, और आगे बढ़ते हैं। अगर मनु की आप विधि मतलब इसको स्मृति को देखोगे तो इसमें हमारा जो विवाह करने की आयु है वो 25 वर्ष तय की गई है पुरुष के लिए, जबकि 12 वर्ष तय करी गई है महिलाओं के लिए। तो यहां देख रहे हो आप महिलाओं की कितनी गंदी स्मृति मतलब के स्थिति को दर्शा दिया इन्होंने। यानी कि पुरुष की तो ठीक है यार, 25 वर्ष ठीक रखा है, लेकिन महिलाओं की 12 वर्ष मतलब आधे में। आप समझिए यार कैसी मतलब किस प्रकार की मानसिकता। ऐसा लगता होगा कि एक तो मतलब बाप की उम्र का तो लड़का हो गया, और लड़की की बेटी की उम्र का मतलब वो लड़की होगी विवाह के लिए। तो आप ऐसा कोई जोड़ी थोड़ी ना मिलता है। ऊपर से उस जो महिला की मतलब आप विवाह कर रहे हैं उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। अगर पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत पहले तो मौका ही नहीं था, और फिर जो जहां पर जो बड़े घर की महिलाएं थी या उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी, अगर वो पढ़ भी रही हैं तो 12 साल की उम्र में उनकी बाल विवाह किया जा रहा है, तो उसमें उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ऊपर से यार महिलाओं को कितनी समस्याएं होती हैं, मतलब विवाह हो जाएंगे तो फिर बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो फिर आपको पता कितनी सारी मतलब इसी कारण से बहुत सारी बीमारियां उनको लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी कम उम्र में ही मृत्यु भी हो जाती है। और आप जरा देखिए यार कि अगर इनकी उम्र इतनी ज्यादा रख रखी है तो ये तो जल्दी निकल लेगा, जाहिर सी बात है। और बेचारी ये विधवा हो जाएगी, और विधवा में भी इन्होंने 2-3 प्रथाएं पहले से लागू कर रखी हैं। एक तो सती प्रथा, यानी कि फिर वो पति मर गया तो उसको भी उसके साथ जला के मतलब बांध के जला दो या मार दो। और दूसरी प्रथा ये कि आप मतलब कि एक तरीके से
विधवा का उसको जीवन व्यतीत करना पड़ता था, जिसके लिए मतलब इतने गंदे गंदे रूल बना रखे थे पुराने समय में, आपको क्या बताएं। मतलब एक तो वो कोई रंगीन कपड़ा नहीं पहन सकती है, मसाले नहीं खा सकती है, और साज श्रृंगार नहीं कर सकती है, और कोई अनुष्ठान हो रहा है ना, धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र अनुष्ठान या कोई मतलब एक तरीके से समारोह है, खुशी का माहौल है, तो वहां पर वो शामिल नहीं हो सकते हैं। दूसरा, उनका जो मतलब व्यवस्था है रहने की, आवास करने की, उसको भी मतलब अपने घर से मतलब दूर मतलब स्थित कर रखा है। तो आप समझ रहे कितनी भयानक स्थिति थी। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति के अंदर 16 संस्कार बता रखे हैं। आपने सुना होगा संस्कार नाम का चीज है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। तो वही संस्कार, जी हां, 16 संस्कार का वर्णन कर रखा है मनुस्मृति के अंदर, जिसमें सबसे अंतिम संस्कार को क्या कहते हैं, दाह संस्कार। और ये हमारे गर्भ धारण होने से ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं सारे के सारे मतलब संस्कार। आपने देखा होगा जब महिला गर्भवती होती है तो वहां से कई सारे रीति रिवाज या नियम फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो संस्कार के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। जब बच्चे का मुंडन होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, ये भी एक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। जब बच्चा मतलब शिक्षा लेने जाता है तो वो भी एक संस्कार का ही भाग है। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म के अनुसार कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, यानी कि मनुस्मृति और हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है ना। और सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है, दाह संस्कार। जब व्यक्ति मर जाता है और उसके बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति का दाह संस्कार ना किया जाए या अंतिम संस्कार ना किया जाए, वो भी पूरी रीति रिवाज के मतलब नियम के अनुसार, तो उसकी आत्मा अधलोक में भटकती रहती, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देखिए जरा फास्ट। यहां पर जो मनुस्मृति है इसमें 3 प्रकार के ऋण बता रखे। 3 प्रकार के ऋण कैसे, मतलब हमारे ऊपर 3 कर्ज हैं। देवताओं का कर्ज है कि देवता ने हमको जन्म दे दिया इस पृथ्वी लोक पे, तो उसको भी हमको क्या करना है, चुकौती करके यहां से जाना है। मैं बता रहा हूं कि जीवन का ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है, जो यहां से आपने लिया है ना, यहां पर आपको पूर्ण करने के बाद, शून्य करने के बाद ही मुक्ति मिलेगी या मोक्ष मिलेगा। जब तक आप इसको शून्य नहीं कर दोगे ना, तब तक आप इस जीवन के ही, जीवन और मृत्यु के जंजाल में, इस चक्र में, दुष्चक्र में फंसकर रह जाओगे, ठीक है ना। तो देवताओं ने हमको जन्म दिया है, तो हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। इनके ऋण की चुकौती कैसे करेंगे, तो भक्ति करके, इनकी आराधना करके, प्रार्थना करके, है ना, पूजा पाठ करके इनको, इस ऋण को हम अदा कर सकते हैं। दूसरा है आपका गुरु ऋण। गुरु ऋण पहले तो माना जाता था जो गुरु होते हैं अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। वर्तमान समय में शिक्षक होते हैं जो अपने शिष्यों को क्या करते हैं, अपने मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुरु का ऋण पहले तो होता था गुरु दक्षिणा, तो वो गुरु दक्षिणा दी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में या उस समय पर भी गुरु का जो हमारा कर्ज होता है उसको अदा करने का सिर्फ एकमात्र जरिया क्या है कि गुरु से आपने ज्ञान लिया और जो निश्चित उद्देश्य है ना आपका, उस उद्देश्य को पूरा करो, है ना। एक मतलब ईमानदारी के साथ अपने एक कहते हैं ना एक तरीके से सत्य की राह पर चलो आप, तो वो ऋण अपने आप चुकौती हो जाता है। दूसरा, उस आपने जो गुरु से ज्ञान प्राप्त किया ना, उस ज्ञान को आप आगे बढ़ाइए, उस ज्ञान को आप किसी और को दो, तो ये भी हमारा चुकौती हो जाता है। और तीसरा ऋण है हमारा पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब क्या है कि पिताजी का भी हमारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि उन्होंने हमको भाई जन्म देने में उनकी भूमिका है। ऐसे ही जब हम पिता बन जाएंगे ना, तो वो ऋण भी चुकौती हो जाएगी, क्योंकि मतलब हमारे कोई पिता थे तो हम भी किसी के पिता हैं, हम उनका लालन पोषण करेंगे, तो वो चुकौती हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चौथा ऋण भी, जी हाँ, मातृ ऋण। जी हाँ, माता जी का ऋण ऐसा ऋण है, मनु भी जानते थे कि माता का ऋण चुकौती नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए वर्णन ही नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे मतलब पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी ऋण जो चुकौती नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता संसार का व्यक्ति, क्योंकि माता सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं माता का अपमान मत करना। वो जो कह रही है ना, वो चुपचाप सीधे तो स्वभाव से ना मान लो। माता क्या है, माता पिता दोनों का ही अपमान करना गलत बात है। कभी जीवन में उद्धार नहीं पा पाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। जिस राह पर आप जा रहे हो ना, कामयाबी पाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है, तो माता पिता का अपमान उचित नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि माता का कर्ज कभी आप अदा नहीं कर सकते हो। आगे बात करें तो देखिए यहां पर 4 पुरुषार्थों की बात करी गई हमारा मनुस्मृति के अंदर। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं कि सबसे पहले आप जीवन में धर्म को जानिए। धर्म को मतलब जो आपका पहला ब्रह्म को जानने का, ब्रह्मचर्य जीवन होता है जिसमें आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, तो वो ज्ञान मतलब आप करिए और धर्म के आदर्शों पर या धर्म के मार्ग पर चलिए। देन आप अर्थ मतलब पैसा, धन, यानी कि व्यवसाय वगैरह की तलाश में आप चलिए। तो पहला है आपका धर्म, दूसरा है आपका अर्थ, और तीसरा क्या है आपका काम।
काम वासना। तो ध्यान रखिएगा ये काम जो बता रखा है ना, यानी वैवाहिक जीवन वगैरह, ये तीसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है। आजकल क्या है, आजकल तुम क्या करते हो, सबसे पहले नंबर पर ही ना इसी को रखते हो, इसीलिए सब कुछ नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा जिस दिन लड़की की एंट्री आपकी लाइफ में होती है ना, सब नष्ट, सब बर्बाद, सब खत्म, ठीक है ना। और चौथा हमारा रहता है मोक्ष। तो मोक्ष रहता है मतलब जब सारी चीजें हमने पूरी कर ली तो फिर इस संसार से क्या है, हमको मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब होता है कि जो जीवन मरण है, कहते हैं ना कि पुनर्जन्म हुआ है, इस जीवन मरण के या पुनर्जन्म के चक्कर से पूरी तरीके से ही मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मनुस्मृति में विवाहों के प्रकार बता रखे हैं कि कितने प्रकार के विवाह। तो 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा कर रखी है। अब ये 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं, तो देखिए जरा फास्ट। देखो मजा आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है सारी चीजें तो यार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, ठीक है ना, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए तो 8 विवाह में से सबसे पहला विवाह क्या है, असुर विवाह। यह असुर विवाह क्या होता था कि एक कन्या को या लड़की को खरीद लिया गया है और उसके साथ विवाह कर लिया गया है। तो आजकल भी आप देखते होंगे कि क्या करते हैं कि कन्याओं को खरीद लिया जाता है, या तो ऐसा तो समाज में बहुत गंदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जो माता पिता गरीब भी है ना, उनको भी अपनी पुत्री को बेचना नहीं चाहिए, कभी नहीं बेचना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता आने वाले जीवन में उसके क्या संकट होने वाला है, ठीक है ना। तो आप गरीब हैं, भले मंदिर में कर लीजिए, आजकल तो बहुत व्यवस्थाएं हैं यार, आप किसी संस्था में नाम लिखवा दीजिए, वहां से विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी बिक्री मतलब करना उचित नहीं है, क्योंकि ये देखो यहां पर भी हमारे मतलब के वेदों के अंदर भी क्या लिख रखा है, इसको असुर विवाह बता रखा है, राक्षस वाला है ना असुर विवाह। और एक होता है हमारा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है, जब 2 पक्षों की सहमति हो और लेकिन शादी कैसे हो, गुप्त रूप से हो, तो ऐसे विवाह को कहते हैं हमारा क्या, गंधर्व विवाह। आज के टाइम में गंधर्व विवाह आपको पता फेमस है, इसको लव मैरिज वगैरह कहते हैं कि दोनों पक्ष, ये वाला पक्ष भी, लड़की का पक्ष भी और लड़के का पक्ष, मतलब लड़का लड़की दोनों राजी हैं। कहते हैं ना कि जब लड़का लड़की राजी तो फिर क्या करेगा काजी, ऐसे वाली बातें। तो खैर देखिए ये है लव मैरिज। तो एक तरीके से ये लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी है, और चुपके से चले गए और कोर्ट मैरिज कर ली। तो देखिए माता पिता का दिल दुखाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। अरे यार आप मना लो ना उनको, समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब, कि माता पिता ही तो मान जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विवाह होता है हमारा ब्रह्म विवाह या फिर आपका ब्रह्मा विवाह। इसमें क्या होता है कि कन्या का पक्ष जो होता है, कन्या मतलब जो बेटी वालों का पक्ष होता है ना, वो जो पिता होता है ना, उपयुक्त दहेज देकर, मतलब कुछ दहेज देते हैं और अपने वर्ण में ही, अपने वर्ण मतलब अपनी जाति वगैरह के अंदर ही वो लड़के को मतलब खोजते हैं और अनुष्ठानिक रूप से, मतलब जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो विवाह की पूरी संपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, उनको निभाकर फिर विवाह किया जाता है। इसी को कहते हैं हमारे ब्रह्म विवाह। एक होता है हमारा देव विवाह। देव विवाह का मतलब है कि कन्या की सहमति होती है इसमें, मतलब ऐसे नहीं कि कन्या की असहमति होती है, कन्या राजी होती है, बकायदा वो एग्री होती है, उसके बाद शादी होती है, लेकिन अपनी पुत्री को यज्ञ पुरोहितों को वो शुल्क देकर या फिर आप क्या कहते हैं दक्षिणा के रूप में उनको दे दिया जाता है और फिर उसका विवाह किसी से कर दिया जाता है। ऐसा जो लड़कियों का विवाह होता है ना, ऐसा मतलब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है, ये विवाह किसी धार्मिक मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, धार्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए या कोई विशेष खास काम पूरा करवाना है, इस तरीके से उसका विवाह करवाया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए अर्श विवाह। अर्श विवाह क्या है कि वधू की कीमत के रूप में एक गाय और बैल दे दी जाती है और फिर उसके साथ विवाह किया जाता है। यानी कि जिससे विवाह कर रहे हैं ना, तो कि उस विवाह के रूप में या कन्या के रूप में क्या करते हैं, एक तो या तो कोई गाय या फिर एक बैल वो दे दिया जाता है उसकी कीमत के बदले में और विवाह कर लिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अर्श विवाह। एक होता है प्रजापति विवाह। ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि दहेज या वधू की कीमत दिए बिना ही विवाह किया जाता है। इसमें कोई कीमत नहीं है, मतलब ना दहेज लेना ना दहेज देना, और संपूर्ण रूप से दोनों पक्ष राजी होते हैं फिर विवाह किया जाता है। इसी को हमारा कहते हैं प्रजापति विवाह। एक होता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह मतलब कन्या का सतीत्व या फिर उसका हरण करके, जैसे सीता मैया को रावण चुरा के लेके गया था या हरण करके लेके गया था ना, और अगर वो निद्रा में है, समझ रहे, वो कन्या क्या है निद्रा में है या बेहोशी की हालत में है, तो अगर या नशा खिला के उसको कोई इस प्रकार से अगर विवाह करवाया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा पैशाच विवाह, ध्यान रखिएगा, पिशाच विवाह कहलाता है। एक होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह मतलब कन्या को कैद कर लिया, किडनैप वगैरह कर लेते हैं, कैद कर लिया उसे पकड़कर विवाह कर लेते हैं, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं, राक्षस विवाह। तो ध्यान रखिएगा उत्तर वैदिक काल में प्रजापति विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया। कौन सा, प्रजापति विवाह।
उत्तर वैदिक काल में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और गोत्र नामक संस्था कहां पर, याद रखिएगा इसको प्लीज, कि एक संस्था थी, इसका नाम क्या था, गोत्र। गोत्र नामक संस्था वैदिक काल में प्रचलित थी। अब बात करते हैं महाकाव्यों की, तो ये तो हो गया हमारा क्या, मनुस्मृति और उससे संबंधित बातें। साथ में हम बात कर रहे हैं महाकाव्यों की, तो महाकाव्य को समझो। तो महाकाव्य क्या है, ये ऋषियों की रचनाएं हैं, और ये महाकाव्यों की संख्या कितनी है, 2। एक तो हमारा रामायण और एक आपका महाभारत। तो रामायण और महाभारत के बारे में भी जो मोटी मोटी जानकारी है उनको भी समझ लेते हैं। जैसे रामायण के जो रचयिता हैं या जिसने रामायण को लिखा है वो ऋषि वाल्मीकि जी हैं। कौन है, ऋषि वाल्मीकि जी हैं। ऐसा बताते हैं कि स्टार्टिंग में इसमें कितने श्लोक थे, 12,000 श्लोक थे, लेकिन बाद में जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो लगभग कितने श्लोक हो गए, 24,000 इसके श्लोक हो गए। और इसमें रामायण को हमारे कितने भागों में बांट रखा है, 10 कांडों में। ऐसे ही आपने सुना होगा सुंदर कांड होता है, एक हमारा क्या युद्ध कांड भी है शायद मेरे ख्याल से। तो ये क्या है, ये कांड है। कांड का मतलब उसको भागों में या फिर उसके अध्याय या चैप्टर में उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे प्रमुख इसमें क्या है, सुंदर कांड, जो विवाह वाला पक्ष है, ठीक है ना। चलिए महाभारत के रचयिता कौन है, ऋषि देवव्यास जी। जी हाँ, देवव्यास जी हैं, और इसके अंदर 1,00,000 श्लोक है। इसको जय संहिता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें 18 पर्व हैं। 18 पर्व मतलब 18 अध्याय हैं। और इसमें जो भीष्म पर्व है ना, आई थिंक शायद भीष्म पर्व भी है। भीष्म पर्व नाम से एक मतलब अध्याय है, जहां पर शायद क्या लिखा गया है, श्रीमद् भागवत गीता का जो उपदेश है ना, वो उसी पर्व के अंदर दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, दर्शन की। तो दर्शन क्या है हमारा, वेदों के सहायक निबंध है। तो वेदों को समझने के लिए जो सहायक निबंध है ना, उन्हें दर्शन कहते हैं। और दर्शन का अर्थ क्या है, देखना या जिसके द्वारा देखा जाए, संसार को एक देखने का नजरिया है ना, तो वो दर्शन है। तो भारत में कितने दर्शन, भारत में दर्शनों की 6 शाखाएं हैं, जिनको हमारा क्या कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं, जो कि आपका ये रहा। तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये जोड़ी बनाने के प्रश्नों में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि न्याय दर्शन, इसके दार्शनिक कौन है, अक्षपाद गौतम। और हमारा सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, और वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के हमारे बद्रायण ऋषि। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे क्या है, दर्शन, और ये इनके दार्शनिक हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपकी जो आपका प्राचीन भारत है, इसमें मेरे अकॉर्डिंग 2nd यूनिट आपकी खत्म हो चुकी है। अगर आपके कोई सवाल हैं कोई भी, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।